नाज़रीन, अब से चंद लम्हे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो किसी भी वक्त जंग ख़त्म कर सकते हैं और अब कुछ भी नहीं बचा कि जिसके लिए मज़ीद जंग जारी रखी जाए। ये बहुत बड़ा यू टर्न है, या फिर अब अमरीका जो इस जंग में फंस गया है अब अपने आप को यहाँ से निकालना चाहता है। क्या कहेंगे गुरबानी साहब? देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान के अंदर कुछ नहीं बचा और हम जब चाहें जंग ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर ट्रंप को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने हासिल क्या किया है। असल में ये चीज़ वो अपने लिए कह रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं बचा और हम एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पे हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन बातें तो वहाँ पे ये भी सुनने में आ रही हैं कि ईरान में जो अमेरिका ने हमला किया उसके बाद उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब तो वो ये भी सोच रहे हैं कि जो हमारे अपने फ़ौजी हैं यानी अमेरिकन फ़ौजी वो ईरान के अंदर कैसे जाएं कामयाबी के लिए, वो भी उनको होते हुए नज़र नहीं आ रहा। बाहर तो लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप कहीं ये तो नहीं कर देंगे और जापान वाला कि भाई वो एटम बम का धमाका कर दें, वो भी उनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ईरान की कामयाबी ये है कि जंग जो समझ रहे थे कि 24 घंटे के अंदर जंग ख़त्म हो जाएगी, 24 घंटे में बावजूद इसके कि ईरान की जो क़यादत है वो शहीद हो गई, लेकिन ईरान अभी तक अमेरिका के साथ 11 रोज़ तक और अभी लगे से रहा है जैसे जंग आज शुरू हुई है, कल परसों तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और साथ में दुनिया के अंदर मईशत हिल गई है। बिल्कुल, जैसे जुल्फ़िकार गुरबानी साहब जो खुद किसी तारों की मोहताज नहीं है, ये कह रहे थे कि दुनिया की मईशत हिल गई है, अमेरिका हिल गया है, इसराइल हिल गया है, इसराइल में तो खौफ की फ़िज़ा है, दूसरी तरफ ईरान है जहाँ पर उनकी क़यादत शहीद हुई, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद आज भी सड़कों पर मौजूद है और ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी ईरान में नॉर्मल है, लेकिन इसराइल में सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ईरान जो पहले इखलाकी तौर पर जंग जीत चुका था, अब अमली मैदान में भी ईरान जंग जीत चुका है और ईरान की तरफ से वाज़े तौर पर यह बार बार कहा जा रहा था कि जंग शुरू आपने की है, इसे ख़त्म हम करेंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जान छुड़ाना चाहते हैं। तो लगता है ऐसे है कि ये जान इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। लेकिन देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू की पहले इसराइल ने की, उनके अपने मार्को रूबियो ने कहा कि जी इसराइल ने जंग की तो हम भी पीछे चल पड़े क्योंकि हमें खतरा था कि ईरान कहीं हमारे ऊपर हमला करे। लेकिन उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को मिला वो ये मिला है कि किसी यूरोपियन मुल्क ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। फिर चले यूरोपियन ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन उनको ये था कि ये जो इर्द गिर्द जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब, दुबई और ये बावजूद इसके कि ईरान ने इनके ऊपर हमला किया जो कि रिपोर्टेड हमला था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया। ईरान ये कह रहा है कि सऊदी में हमने मिसाइल नहीं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो इसका मकसद है कि वो भी जो हासिल करना चाह रहे थे ट्रंप के शायद ही आपस में लड़ पड़ेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो अब ट्रंप के लिए ना यूरोपियन मुल्क उनके साथ गए, ना नेटो वाले उनके साथ गए, ना ये आपस में लड़े, तो उनको तो कुछ नहीं मिला ना। तो इससे बात ये है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने, ये शायद 12 आने से बात बहुत आगे चली गई है और अब ट्रंप साहब जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईरानी अभी भी होशियार हैं, वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि कहीं एक और धोखा तो अमेरिका नहीं देगा। तो इन तमाम जो बातें हैं उनको मद्देनज़र रखकर वो अपनी जंग की तैयारी जारी रखे हुए हैं और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप ये समझते हैं आप इस जंग को 400 दिन तक जारी रख सकते हैं तो हम 400 दिन की तैयारी करके बैठे हैं। तो ये एक बड़ा पैगाम अमेरिका के लिए था। लगता है कि न सिर्फ अमेरिका थक गया है बल्कि अब बुरी तरह शिकस्त भी खा चुका है।